अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जारहाना पॉलिसी की बदौलत किसी भी पड़ोसी के नई दिल्ली के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। लद्दाख पर चीन से मार पड़ने से भारत की बहुत सुबकी हुई है। दरअसल चीन ने भारत को रौंद कर पीछे धकेल दिया है। भारत के जारहाना जंगी मंसूबे बनाने वाले दफाई दिमाग अजीत डोवल बारे तो लगता है कि अगवा हो गया है या रूपोश हो चुका है। चीन ने वो कर दिखाया है कि भारतीय हुकूमत और इसकी दफाई क़यादत के औसान ख़ता हो चुके हैं। भारत सी पैक पर पानी फेरना चाहता था, मगर चीनियों ने भारतीय फ़ौज को दरियाए गुलवान की ठठरती हुई बर्फ़ में फेंक कर भारत के तमाम अरमानों पर पानी फेर दिया है। भारतीय फौजियों के वर्सा पूछ रहे हैं, दफाई माहिरीन तनकीद कर रहे हैं, अपोजिशन भी सवाल कर रही है। राहुल गांधी तो नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कह रहे हैं। अगरचा भारतीय सरकार ने फ़ौज को फौरी तौर पर 5 अरब रुपया दिया है, मगर दोनों लड़ाका रेजिमेंट्स नाराज़ हैं। सिख रेजिमेंट के अलावा गोरखा रेजिमेंट भी नाराज़ है। मुश्किल ये है कि भारतीय फ़ौज के 20% अफसरान सिख हैं और भारतीय फ़ौज में नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले 32,000 गोरखे हैं। भारत को अपना मुल्क टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर अशोक समाइन के मुताबिक मोदी ने शादी, प्रोफेशन और डिग्री पर झूठ बोला। आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि अब वो सच बोलेगा? भारत के स्ट्रेटजिक माहिरीन और मोदी हुकूमत की फैसला साज शख्सियतों की समझ में नहीं आ रहा कि फौरी तौर पर क्या दिफाई या फौजी हिकमत अमली इख्तियार करें जिससे दुनिया और अपने अवाम के सामने इनका भरम कायम रह जाए। ताहम चीन की जानिब से मुतनब्बा किया गया है कि भारत दोबारा लाइन क्रॉस ना करे। आज भारत कमज़ोर तरीन पोजीशन में आ गया है। भारतीय हुकूमत अपनी खिफत मिटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जवाब ढूंढ रही है। आप अंदाज़ा लगाएं कि भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन से कहा है कि वो अपने अमले की तादाद घटाकर निफ्ट सतह पर ले आए। इंडिया भी इस्लामाबाद में अपने अमले की तादाद 50% घटाएगा। इस फैसले का इतलाक 1 हफ्ते के अंदर किया जाना है। इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात काफ़ी अरसे से ख़राब हैं और ये फ़ैसला पहले से ही कशीदा ताल्लुकात में मज़ीद तलखी पैदा होने का वाज़ेह इशारा है। भारत ने ये सख्त कदम एक ऐसे वक्त में उठाया है जब इंडिया को चीन से ज़बरदस्त सरहदी टकराव का सामना है। मोदी हुकूमत चीन से टकराव के बाद ज़बरदस्त दबाव में है। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त फ़ैसला लेकर इंडियन फ़ौजियों की हलाकत के सदमे से आए हुए अवाम को ये पैगाम देना चाहती है कि ये हुकूमत एक मजबूत हुकूमत है और सख्त कदम उठा सकती है। मोदी और इसके साथी चीन का बदला पाकिस्तान से लेने का जुआ भी खेल सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान को ज़रूरत से ज़्यादा चौकन्ना, होशियार और हर हालत में जंग के लिए तैयार रहना होगा। भारत को ये समझने की ज़रूरत है कि वो अपनी फाशिस्ट पॉलिसी और अपने तोसी पसंदाना अज़ाइम के बलबूते पर खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए एक रुकावट बन चुका है। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी के बायस हमसाया ममालिक में बेचैनी पाई जाती है। अगर पाकिस्तान, चीन और दीगर हमसाया ममालिक के ख़िलाफ़ भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी का यही रवैया बरकरार रहा तो इसे आलमी सतह पर मासवाए मज़ीद तन्हाई कोई दूसरी हमायत मुयस्सर नहीं आएगी और नतीजा शर्मिंदगी और नाकामी के सिवा कुछ नहीं होगा। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। चीन और भारत के कमांडरों के दरमियान सर्दी कशीदगी को कम करने के लिए जो मुज़ाकरात हुए वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। कोर कमांडर सतह की बातचीत सुबह 11:30 पर शुरू हुई जो 11 घंटे तक जारी रही। साथ ही चीन अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा और बार बार मुतालबा करता रहा कि भारतीय फ़ौज तमाम गलवान वादी को खाली कर दे, वरना चीन आगे बढ़ेगा और ख़ुद अपना इलाका वापस ले लेगा। इसीलिए आज भारतीय आर्मी चीफ मनोज लद्दाख के हंगामी दौरे पर पहुंचे और भारतीय फ़ौज के मोराल बुलंद करने के साथ साथ कोर कमांडरों से भी मुलाकातें की, जिसमें आगे का लाएअमल तय किया गया। इसलिए पहले दिन से चीन के जंगी तैयारे लद्दाख में मौजूद हैं। चीन ने लद्दाख में एयरबेस में भी मज़ीद तोसी कर दी है। आपको याद होगा कि चीनी सदर पहले कह चुके हैं कि चीनी फ़ौज इस इलाके में जंग के लिए तैयार है। चीनी फ़ौज ज़ेरे ज़मीन बंकर्स बनाने में भी मसरूफ़ है। दूसरी तरफ दिल्ली में बंद कमरों के बड़े बड़े इजलास हो रहे हैं। फ़ौजी, सफारती और सियासी हर सतह पर चीन की मिन्नत समाजत की जा रही है, लेकिन चीन एक लफ्ज़ सुनने को तैयार नहीं है। इसी शशोपुंज में भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह
रूस पहुंच गए हैं। भारतीय वजीर दिफा के इस दौरे को बीजिंग और नई दिल्ली में कशीदगी के तनाजुर में देखा जा रहा है और ये सवाल उठ रहे हैं कि भारत का दरीना दोस्त रूस इस कशीदगी में भारत की हमायत में चीन पर दबाव डाल सकता है या नहीं। कहने वालों का तो कहना है कि वबा की वजह से रूस से इंडिया को असला और दिफाई निज़ाम हासिल करने में मजीद वक्त लगेगा। प्रोफेसर हर्ष पंत के मुताबिक चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। माजी में रूस और भारत का दोस्ताना ज़्यादा गहरा था, ताहम अब ये देखा गया है कि चीन के साथ रूस के ताल्लुकात मजबूत तर होते जा रहे हैं। साथ ही रूस एक कमज़ोर ताकत है, रूस की माशी हालत ख़राब है और इसे चीन की मदद की ज़रूरत है। ऐसी सूरत हाल में इंडिया को खुली आंखों से देखना चाहिए कि इंडिया रूस के लिए भले ही एक अहम शराकतदार है, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं कि वो यकतरफा तौर पर भारत की हमायत कर सके। यानी रूस भी दूसरे ममालिक की तरह सफारती ज़बान का ही इस्तेमाल करेगा। मगर भारतीय वज़ीर दिफा के इस दौरे को इंडियन मीडिया खूब बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है कि लद्दाख में चीन के साथ जारी कशीदगी के दरमियान इंडिया के वज़ीर दिफा अपने हथियारों को मुकम्मल तौर पर मौसर बनाने और अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए रूस गए हैं ताकि चीन को डराया जा सके। S-400 दिफाई निज़ाम से मुतल्लिक भी खूब वावेला किया जा रहा है, मगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस ने इस दिफाई निज़ाम की फराहमी की तारीख को आगे बढ़ा दिया है, जो कि इंडिया के लिए बाइसे तशवीश है। यानी भारत को हरी झंडी दिखा दी गई है, क्योंकि चीन के पास ये दिफाई निज़ाम पहले से ही मौजूद है जो इसने खुद रूस से हासिल किया था। S-400 को दुनिया का सबसे मौसर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम समझा जाता है। इसमें बहुत सी खूबियाँ हैं। मिसाल के तौर पर यह बैक वक्त 36 मुकामात पर निशाना लगा सकता है। भारत रूस से मुज़ाकरात की भीख के साथ ही 35 लड़ाका तैयारों की खरीदारी की बात भी कर रहा है, क्योंकि भारतीय चीफ का मुतालबा है कि हमें कम से कम 35 रूसी लड़ाका तैयारों की ज़रूरत है। जब से वादी गुलवान में चीन के साथ झड़पों में 20 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं, लद्दाख के शहर लेह में पुरअसरार खामोशी है। मुकामी लोगों में इस वक्त एक किस्म की बेचैनी और बेयकीनी पाई जा रही है, मगर भारत का मीडिया भारत को दुनिया की सुपर ताकत बनने की जानिब बरक रफ्तार से भागता दिखा रहा है। इंडियन मीडिया दुहाइयाँ दे रहा है कि कर्नल संतोष बाबू अपने साथ 40 जवान लेकर निहत्ते ही चीनी कैंप में जा घुसे थे। तो क्या वो इतने ही लेजेंडरी हीरो थे कि चीनी ट्रूप्स चूंकि इनके नाम से थर थर कांपते थे, इसलिए इनको आता देखकर वो पहले तो खामोश हो गए और फिर यकायक भारतीय मुज़ाकराती पार्टी पर हमला होवर हो गए। हकीकत ये है कि गुज़िश्ता दिनों जब एक ऑडियो लीक हुई जिसने सारा भांडा फोड़ दिया था और सारी कहानी खोल के रख दी थी कि भारत कहाँ खड़ा है और असल में लद्दाख में क्या हुआ है, कि चीनी अफवाज लद्दाख के महाज पर 132 मील तक आगे बढ़ गई हैं। भारतीय अफवाज इनकी पेशकदमी की राह में किसी भी हवाले से मजम्मत न कर पाई। सिर्फ 20 हलाकतों का इतराफ़ किया गया। हालांकि लद्दाख से गुफ्तगू करने वाला ये शख्स बता रहा था कि अब तक सैकड़ों भारतीय फौजी जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। अब ये शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है कि ये फ़ौज के हवाले से इंतशार फैला रहा था। लद्दाख की ताज़ा तरीन सूरत हाल में अपने दोस्त को बताने के बाद वहाँ मुकीम शख्स ने इसे ये भी बताया कि अब भारत के लिए मकबूजा कश्मीर को अपने काबू में रखना नामुमकिन हो जाएगा, बहुत मारामारी होगी। दरअसल चीन ने कमाल महारत से मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया। इसे बाखूबी इल्म था कि मोदी और ट्रंप दोनों वबा, मईशत और मुल्की मसाइल में बुरी तरह फंसे हुए हैं, तो दोनों हरगिज़ इस काबिल नहीं कि चीन का मुकाबला कर सकें। एक और बात जो बहुत से लोगों की समझ में नहीं आ रही, वो भारतीय वज़ीर आज़म की चुप है। लोग हैरान हैं। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि ये वाक़या गेम चेंजर साबित हुआ है। यानी भारत का खित्ते में बड़े बनने का ख्वाब ठप हो गया है। मोदी और भारत जो भी कहे, हकायक ये हैं कि भारत पसे पर्दा गलवान की वादी चीन को सौंप चुका है। यानी इंडिया ने चीन के आगे सरेंडर कर दिया है। भारतीय फ़ौज अभी भी दहशतज़दा है और इस भारतीय फ़ौज के इमा पर यह हालत देखते हुए ही मोदी ने सरेंडर किया है, क्योंकि भारतीय फ़ौज पर चीनियों की ऐसी दहशत फैल चुकी है कि वो यमराज को भूल गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पनाग का कहना है कि 200 साल की तारीख में भारतीय फ़ौज की ऐसी तौहीन कभी नहीं हुई। ये इनके दिल से आवाज़ निकली है। ये हकीकत है कि भारत के साथ वो ही हो रहा है जो वो कश्मीरियों के साथ कश्मीर में कर रहे हैं। मोदी हुकूमत की गरूर पर मबनी तोसी पसंदाना पॉलिसियाँ एक्सपोज हो चुकी हैं।
بھارت فل ہاتھ پاؤں مار رہا ہے, فل تیاری کر رہا ہے. یہ مذاکرات کا صرف کھیل دنیا کو دکھانے کے لیے ہے. اصل میں تو بھارت ٹائم گین کر کے حملے کی تیاریاں کر رہا ہے. مودی کی چپ کو ایک اور طرح کے معنی بھی پہنائے جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ مودی کی خاموشی ایک اور گریٹ گیم کا پیش خیمہ ہے. کشمیر میں ایک نیا ورلڈ آرڈر جنم لینے والا ہے, جس میں امریکہ, انڈیا, آسٹریلیا اور جاپان ایک طرف ہوں گے اور دوسری طرف چین ہوگا. اس گیم کو کوارڈ گیم کہا جا رہا ہے. دوسری طرف چین اور پاکستان اور روس کا اتحاد شاید ابھی مارز تشکیل میں ہے. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں. اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.